जब सुमंत जी भगवान प्रभु श्री राम को गंगा नदी के तट पर छोड़कर अयोध्या वापस चले गए तो राम जी ने केवट से नाव लाने के लिए कहा, किंतु केवट नहीं लाया और ये कहा कि मैं तुम्हारा सारा भेद जानता हूँ, सारा मर्म जानता हूँ। आपके चरण कमल की धूल को सभी कहते हैं कि वह मनुष्य करने की कोई जड़ी है। चरण कमल रज कहाँ सब कहाई, मानुष करनि मूरी कछु आहाई। के छूते ही एक शिला सुंदर नारी हो गई तो काट कुछ पत्थर से अधिक कठिन नहीं होता, वह तो तत्काल नारी हो जाएगा। और मेरी नौका भी मुनि की स्त्री हो गई तो नाव के उड़ते ही मेरे धन प्राप्ति के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे। तरन्यू मुनि धरनी हुई जाई, बाटू पर मोरी नाव उड़ाई। इस नौका से ही सब परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा और कुछ उद्यम नहीं जानता। तो हे प्रभु, जो आप पार ही जाना चाहते हो तो मुझको अपने चरण कमल धोने का अवसर दीजिए। जो प्रभु अवसी पार गा चाहू, मोय पद पदम पखारन कहाऊ। हे नाथ, चरणारविंद धोकर नाव पर चढ़ाऊंगा और आपसे उतराई भी नहीं लूँगा। यहाँ पर भाव ये है कि आप भवसागर के मल्लाह और हम नदी पार करने के मल्लाह हैं। इससे एक पेशा करने वाले आपस में मजूरी नहीं लेते। मुझको हे राम जी आपकी आन और दशरथ जी की शपथ है, सांची कहता हूँ, चाहे लक्ष्मण जी हमें तीर से ही क्यों न मार दें, परंतु जब तक पाँव नहीं धोऊंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। हे कृपालुनाथ, आप हमें अपने चरण कमल धोने का अवसर दीजिए। केवट के इस प्रेम लपेटे वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी लखन जानकी की ओर देखकर हंसे। तो रघुनाथ जी करुणा के सागर हैं। देखने का ये भाव है कि जानकी जी से कहते हैं कि हमारे और लक्ष्मण के पग तुम्हारे पिता ने कन्या देकर धोए, सो ये सेंत में ही धोना चाहता है। और कृपा सागर हंस के बोले, वह करो जिसमें तुम्हारी नाव ना जाए, जल्दी जल लाकर पाँव धो, देर होती है, जल्दी से पार उतार दो। बेगी आनि जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। जिसका नाम एक बार स्मरण करके मनुष्य भवसागर के पार उतर जाता है, वह कृपालु केवट का निहोरा करते हैं। जिन्होंने वामन अवतार में अपने 3 पग से सारा संसार नाप लिया था, वही पग आज केवट बड़े प्रेम से पखारेगा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जे जग की अतिहु पगते थोरा। प्रभु के पद नखों को देख गंगा जी अपना जन्म स्थान जानकर प्रसन्न हुई। जन्म स्थान का मतलब गंगा जी का प्राकट्य भगवान विष्णु के अंगूठे से हुआ था। प्रभु के वचन सुनकर मति से मोह को खींचती हुई अर्थात गंगा जी को संदेह हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं केवट के वचन सुनकर प्रभु को गुस्सा आ जाए और वो बगैर नौका के हमें पार कर जाएं, तो हम प्रभु के चरण स्पर्श भी नहीं कर पाएंगी। और केवट जल्दी से जाकर पानी भर के कठौता ले आया और राम जी के पैर पखारने लगा। अति आनंद और प्रेम में भरकर चरण कमल धोने लगा। फूल वर्षा कर सब देवता सराहने लगे। इसके समान पुण्यात्मा कोई नहीं है, क्योंकि जो चरण मुनियों के ध्यान से आगम है उनको ये प्रत्यक्ष धो रहा है। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सब पुण्य पुंज कोई नाई। चरण कमल धोकर कुटुंब सहित वह जलपान कर पवित्र हो, पहले अपने पितरों को पार करके पश्चात प्रभु जी को भी नौका पर पार ले गया। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो लय पार। नाव से उतरकर राम जी कुछ सकुचाए। सकुचाने का मतलब ये है कि वो कुछ केवट को देना चाहते थे। पिए के ही की जानकर
जानकी जी ने उस समय अपने हाथ की मणिमुद्री प्रसन्न मन से उतारी और केवट को देने के लिए प्रभु को दी। भाव यह है कि केवट इस मुद्री की छाप से चारों पदार्थ चाहे जिसको दिया करें। कृपा सागर रघुनाथ जी बोले, उतराई लो। केवट ने चरण अकुलाकर पकड़ लिए। कहो कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। हे प्रभु, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। पाप, दुख, रोग और दरिद्र से जो जलन थी वह सब मिट गई। बहुत काल अनेक जन्म जो मैंने मजूरी की उसकी बनी, अर्थात उतराई विधाता ने आज पूरी दे दी। अर्थात मुझ समेत पितरों को भी पार कर दिया। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भरी पूरी। अब हे नाथ दीनदयाल, आपके अनुग्रह से मुझको कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार कुछ आप देंगे वह प्रसाद मैं सिर पर धारण करके ले लूँगा, क्योंकि अब तो ना लेने की सौगंध कर चुका हूँ। अभी कुछ नहीं लूँगा हे नाथ, जब आप फिरती बार लौटती बार आओगे तब आपसे ले लूँगा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। फिरती वार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। श्री रघुनाथ जी ने बहुत यत्न देने के लिए किया, परंतु केवट ने इस कारण नहीं लिया कि जो मैं इनसे उतराई लूँगा तो ये कहेंगे हमने तेरे पितरों को पार किया है, उसकी उतराई हमको दे दो। इस कारण ना लेना ही अच्छा है। अंत में श्री रघुनाथ जी ने उज्ज्वल भक्ति बर देकर उसको विदा किया। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई। विदा कीन करुणायतन, भक्ति बिमल वर देई।